हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन के बारे में। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि डायमेंशन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बना के। तो आज उसका मीनिंग देखते हैं कि डायमेंशन का क्या मतलब होता है, डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं, हाउ डू वी डिफ़ाइन डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वान्टिटी। देखिए डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। डायमेंशन का मतलब है पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली। दैट मीन्स कि जो भी हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी, उसकी जो भी पावर आएगी जब हम उसको सॉल्व करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी में, जब हम उसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले में पुट करने पे, जो उसकी पावर आएगी ऊपर, उसी पावर को कहेंगे कि वो उसका डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब कि वो पावर जो उस क्वांटिटी को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट कर सके। देखिए लिखा है ना, रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली, यानी सिर्फ और सिर्फ जो पावर होती है क्वांटिटी की, जैसे हम कहें कि मास की पावर कुछ आ गई, लेंथ की पावर कुछ आ गई, ठीक है, टाइम की पावर कुछ आ गई, तो उन पावर को ही डायमेंशन बोला जाता है। देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, यहाँ पर हमको डेंसिटी का डायमेंशन पता करना है। तो देखिए बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, फार्मूला होता है ना डेंसिटी का, ठीक है। तो मास को हमने एज इट इज़ इसी तरीके से लिखा। अच्छा, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, अगर हम क्यूबॉइड ले लें या क्यूब ले लें, तीन साइड का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए बच्चों, अगर आप देखें तो ये तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों एक तरीके से लंबाई तो है, जिनको हम लंबाई में मेज़र कर सकते हैं। कहने को अलग अलग नाम दे दिया गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, लेकिन इन सभी को जब हम मेज़र करेंगे तो एक स्केल से एक ही तरीके से तो मेज़र करेंगे। यानी लेंथ है एक तरीके से, डिस्टेंस है, दूरी है ये, तो इन तीनों को लेंथ के डायमेंशन के अंडर में ही रखा जाता है। तो जब अब इनको हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, मास का हमने बताया था कल आपको, मास को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट बना के कैपिटल एम। लेंथ के लिए हमने ब्रैकेट एल लिख दिया, कैपिटल एल। ब्रेथ के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंथ, और हाइट के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल। एल एल एल, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों के लिए एक ही डायमेंशन काम आता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये तीनों की तीनों दूरी ही बताती हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, मास को एज इट इज़ रखा। बाकी देखिए एल एल एल, तीन पावर मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, एल की पावर क्यूब। तो हमने ब्रैकेट के बाहर पावर क्यूब लगा दिया, ठीक। अगर इसको हम कंबाइन लिखना चाहें, यानी इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे इस पावर को, तो ये पावर क्या हो जाएगी, -3। तो यहाँ पर देखिए हमने कंबाइन लिखा, एम की पावर यहाँ पर कितना है, 1, एम की पावर 1, एल की पावर -3। क्लियर। तो बस इस तरीके से हमने डायमेंशन को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसको हम दूसरी तरीके से भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक बात आप ध्यान में रखेंगे, डायमेंशन आप बताएंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे कि तीन क्वांटिटी हो कम से कम, मास, लेंथ और टाइम। भले एक ही क्वांटिटी मौजूद हो या दूसरी क्वांटिटी मौजूद हो, अगर जो थर्ड क्वांटिटी हमारी एब्सेंट होती है तो उसको पावर हम ज़ीरो लगा के बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा मास और लेंथ प्रेजेंट है, टाइम नहीं है। मास, लेंथ, टाइम तीनों का पेयर हमेशा बना के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो टाइम के लिए हम ज़ीरो लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि, और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, एम की पावर 1, एल की पावर -3, टी की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आपको मालूम है वो 1 हो जाता है, तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सो बस अब आप इसका आंसर फाइनल कंक्लूड करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर, यानी डेंसिटी का डायमेंशन होगा 1 इन मास, मास का 1 यानी मास की पावर 1, -3 इन लेंथ यानी लेंथ की पावर -3, एंड 0 इन टाइम, टाइम की पावर 0। सो दैट इज़ योर आंसर फॉर डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। इस तरीके से हम आगे आने वाली वीडियोस में कुछ और इम्पॉर्टेंट जो क्वांटिटीज़ हैं हमारी, जिनका रैंडमली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उनका डायमेंशंस हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। कुछ आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। हम सजेस्ट ये करेंगे कि आप कुछ जो डायमेंशंस हम कैलकुलेट करवाएंगे आप उनको लर्न कर लें, क्योंकि जब ये फार्मूलेज़ कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट हमको ये फार्मूलेज़ अप्लाई करना पड़ते हैं। जैसे डेंसिटी का फार्मूला डायरेक्ट ml-3, ठीक है। फोर्स का फार्मूला आएगा mlt-2। इस तरीके से डायरेक्ट यूज़ करना पड़ता है हमें। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें लर्न होती जाएंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव गुड डे।